करवा चौथ की कथा सुना रही हूँ, क्योंकि बाद में हम लोग भी पूजा करते हैं तो मैं लाइव नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अभी मैं आपको कथा सुना रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छी अच्छी और वीडियो आती रहेंगी। होली का व्रत भी मैं करती हूँ, उसकी भी कथा मैं आपको पहले ही सुना दूँगी, ताकि जब हमारा व्रत हो तो मैं भी अपनी सुनाई हुई कथा ही उस दिन सुन लूँगी फ़ोन पे। तो बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था बीरावली। सभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि 7 भाइयों की एक बहन थी वो। जब बीरावती बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो उसका पिता को भी हर पिता की तरह चिंता हुई कि मेरी बेटी की अब विवाह की उम्र हो गई है, तो मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटों से सलाह करी कि हम अब तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई योग्य वर ढूंढे और उसको विवाह करके विदा कर दें। तो भाइयों ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने शादी कर दी। वो विदा होकर अपने पति के घर चली गई बीरावती। बीरावती की शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ आया, और ज़्यादातर फैमिलीज में जो पहला करवा चौथ होता है वो मायके में होता है, कि जब बेटी मायके में रह रही है ना, मतलब ससुराल से मायके आती है 2 दिन के लिए स्पेशली करवा चौथ का व्रत करने, और उसकी सास उसके लिए सरगी वगैरह बेचती है, उसके लिए श्रृंगार का सामान और कपड़े बेचती है, जो मैंने देखा है, रूल है मतलब। तो बीरावती का भी पहला करवा चौथ आया। वो अपने मायके आई अपने भाइयों के पास। उसकी 7 भाभियाँ थी घर में, 7 भाइयों की शादी हो चुकी थी, वो उनका भी पहला करवा चौथ था। तो सब लोग करवा चौथ का व्रत रखने के लिए सब तैयारी करके तैयार हो गई। करवा चौथ का दिन आया, व्रत रखा सबने। सुबह स्नान किया, देवी देवताओं का पूजन किया और निर्जला व्रत रखा, यानी सूर्योदय से लेकर चंद्रमा निकलने तक कुछ भी नहीं खाया जाता उसमें। दिन बीतते बीतते जब सूरज ढला, बीरावती को बहुत भूख लगने लगी, क्योंकि पहली बार व्रत रख रही थी तो थोड़ा मुश्किल लगता है पहली बार सबको। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। उसके साथ तो भाइयों को उसका ये हाल देखा नहीं गया, मतलब वो परेशान हो गए कि हमारी बहन भूखी प्यासी सुबह से बैठी है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा। सबसे छोटा भाई बोला, दीदी अब तो तुम्हारी ये दशा हमसे देखी नहीं जा रही, तो तुम कुछ खा लो। बीरावती बोली, नहीं भाई, जब तक मैं चाँद नहीं देख लेती तब तक मैं जल नहीं पीऊँगी और ना ही कुछ खाऊँगी। भाइयों की चाल। भाइयों ने जब ये सुना कि हमारी बहन तो कुछ खाएगी नहीं, पूरा दिन भरती है, तो उनको ये लगा कि भाई हमारी बहन इतनी सुबह से भूखी प्यासी है, क्या है इसमें, तो हम इसके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि ये व्रत अपना छोड़ दे और कुछ खा पी ले, क्योंकि इसकी हालत ख़राब होती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारी बहन कह रही है कि हम चाँद देख के ही वो कुछ खाएगी, तो हम चाँद को बोलते हैं कि वो जल्दी आ जाए। तो भाइयों ने क्या करा कि पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाया और उस पर छन्नी से ढक दिया, और दूर से वो चाँद जैसा दिखने लगा। तो अपनी बहन को जाके बोला कि बहन, चाँद निकल आया, तुम अपना चाँद देख के व्रत खोल लो। जब बीरावती चाँद की पूजा करने के लिए छत पे गई, तो उसने अपनी भाभी को आवाज़ लगाई कि भाभी, चाँद आ गया है, आ जाओ सब लोग चाँद देखते हैं। तो उसने अपनी भाभी को भी आवाज़ लगाई कि भाभी आ जाओ, चाँद हम लोग पूजा करते हैं। तो उसकी भाभी बोली कि नहीं बीरावती, अभी हमारा चाँद नहीं निकला, ये तुम्हारा चाँद है, तुम देख लो, हम बाद में पूजा करेंगे।
तो वीरावती ने जाके चांद की पूजा की, अर्घ दिया उसको और फटाफट पानी पी के खाना खाने चली गई। जैसे ही उसने जल पिया, खाना खाने बैठी, कुछ ही क्षण में उसे ये समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई जल्दी माता पार्वती के मंदिर पहुंची और माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मेरे से कौन सी भूल हो गई जो मेरे पति की मौत हो गई, मुझे बताओ। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति को जीवन दान दे दो। माँ पार्वती बोली, वीरावती, तुम्हारे भाइयों ने छल किया था तुम्हारा व्रत तोड़वाने का, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम इस वर्ष विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत पूर्ण किया, कई वर्षों तक व्रत करती रही। उसकी तपस्या और भक्ति से माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। अतः में आप भी जब भी व्रत करें, गौरी माँ से, माँ पार्वती से ये प्रार्थना करें कि हे गौरी माँ, जैसे आपने वीरावती का सुहाग अखंड रखा, वैसे ही मेरे पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन उनको प्रदान करें। अगर आपको आज की कथा समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना।